नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं भूपेन लालवानी मुंबई से। और करंटली वो मुंबई के रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे मुकाम हासिल कर चुके हैं। लगातार 11 शतक लगाए थे उन्होंने पिछले सेशन में। और साथ ही बेस्ट जूनियर का खिताब भी जीत चुके हैं भूपेन। भूपेन, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू। मैंने अभी कुछ थोड़े बहुत ही अचीवमेंट्स बताए हैं। बाकी अचीवमेंट्स के बारे में हम भूपेन की जबानी ही जानेंगे कि क्या क्या वो अचीव कर चुके हैं इस शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में। भूपेन। जरूर। जरूर। हाँ, तो सबसे पहले तो नमस्ते भूपेन, दोस्तों। और सबको शुरू। थैंक यू कि आप हमारे लाइव कार्यक्रम में आए। जी जी। और अगर मेरी अचीवमेंट्स की बात करें तो मेरे छोटे से करियर में मैं इंडिया अंडर 16 कैंप में अटेंड कर चुका हूँ। और और अंडर 19 मुंबई के टूर्स पे जा चुका हूँ। अंडर 23 में अंडर दो ट्वेंटी साल थ्री से में अच्छा 2 साल से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, तो मुझे परफॉर्मेंस हुआ रणजी है, तो का मुझे चांस मिला रणजी का ये साल। चांस मिला ये साल। बिल्कुल। और बाकी और काफी बाकी उम्मीदें हैं, काफी बाकी उम्मीदें देखते हैं, हैं, सब बाकी भगवान देखते के हैं, सब ऊपर है। भगवान के ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित रूप से उम्मीदें तो आप आपके ऊपर हैं ही। और निश्चित रूप से मेरे साथ साथ जितने दर्शक देख रहे हैं अभी हमारे कार्यक्रम को, सभी चाहेंगे कि आप टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए जल्द ही। जरूर, आप सबकी जरूर, दुआएं आप काम सबकी आएगी। दुआएं काम आएंगी। जी जी, निश्चित रूप से। तो भूपेन, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पहला मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अ, आपने क्रिकेट की शुरुआत कब की, किस उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? और फिर ये भी बताएंगे कि आप शुरुआत टेनिस बॉल से किए थे कि या डायरेक्ट लेदर बॉल से खेलना स्टार्ट किया, इस बारे में बताएंगे। सो मैं बताता मैं हूँ बताता शुरुआत हूँ से। शुरुआत से। मैं जब 7 साल जब का था सात तो साल का था मेरे तो पिताजी मेरे मुझे पिताजी एक मुझे बगल के एक ग्राउंड में बगल मैच के देखने ग्राउंड में ले गए मैच थे। देखने ले गए थे। बिल्कुल। वहाँ एक बैट्समैन वहाँ एक बैटिंग कर रहा बैट्समैन था बैटिंग कर रहा और था और मैं जहाँ बैठा था मैं वहाँ जहाँ बॉल बैठा था आया। वहाँ बॉल आया। तो मैंने तो बॉल मैंने पकड़ा तो मेरे बॉल को लगा पकड़ा तो कि मेरे को यार लगा कि मैं भी यार एक दिन मैं ऐसे भी एक दिन मारूंगा। ऐसे मारूंगा। बिल्कुल। और मुझे और मेरे मुझे पिताजी मेरे पिताजी रबर बॉल से, रबर टेनिस बॉल बॉल से, से, टेनिस बॉल प्लास्टिक से, बॉल से, प्लास्टिक बॉल ये से, सबसे मेरे ये घर के सबसे पास मेरे घर बॉलिंग के डालते पास थे। बॉलिंग डालते थे। बिल्कुल। और बचपन से और वो बचपन क्रिकेट का से वो पैशन था। क्रिकेट का पैशन था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले दिन और से ही अगले मैंने दिन से ही मैंने वो ही ग्राउंड पे वो ही ट्रेनिंग ग्राउंड करना पे चालू ट्रेनिंग कर करना दिया। चालू कर दिया। निश्चित रूप से, बहुत बढ़िया। यस। यस। तो वहाँ से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद पहली बार आप कब क्रिकेट में, मतलब रियली ऐसा लगा कि अब क्रिकेटर ही मुझे बनना है और क्रिकेट में ही हर चीज हासिल करनी है? सो एक्चुअली मैंने अपनी पहली सेंचुरी 11 साल की उम्र में मारी थी। तो जी बिल्कुल। वो एक स्कूल के टूर्नामेंट में थी। क्योंकि मैं छठवीं क्लास तक जो स्कूल में था वो स्कूल में क्रिकेट नहीं था। तो मैं 7वीं कक्षा से एक क्रिकेटिंग स्कूल में गया, जहाँ क्रिकेट भी अच्छा था और क्रिकेट भी अच्छा एजुकेशन था भी और अच्छा था। एजुकेशन भी अच्छा था। तो वहाँ स्कूल तो के वहाँ मैचेस में स्कूल मैंने के पहले मैचेस में तीन मैंने मैच में पहले 500 तीन रन मैच बनाए। में 500 रन बनाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो 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 मुझे भी सो मालूम पड़ा मुझे भी कि मेरे मालूम में वो पड़ा कि मेरे काबिलियत में वो है कि मैं काबिलियत बड़े है बड़े कि मैं स्कोर बड़े कर बड़े सकता हूँ स्कोर कर सकता हूँ और मैं आगे का और मैं क्रिकेट खेल आगे का सकता हूँ। क्रिकेट खेल सकता वहां हूँ। से मुझे थोड़ा वहां से मुझे लाइमलाइट थोड़ा मिलने लगा। लाइमलाइट मिलने लगा। और 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 वही कि और वही मैं कि थोड़ा ज्यादा और मैं सीरियस थोड़ा हो गया, ज्यादा और अपनी मेहनत सीरियस हो बढ़ा गया, दिया। अपनी मेहनत बढ़ा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से। तो उस दौरान जब आपने 500 रन बनाया तो ऐसा आपको लगा कि अब मैं क्रिकेट में आगे बढ़ सकता हूँ? उस हाँ, दौरान फील हुआ जरूर। ऐसे? वो मेरे लिए एक वो टर्निंग मेरे लिए पॉइंट एक था टर्निंग कि पॉइंट था कि उसने ये पल ने मुझे ये बता पल दिया था ने कि मुझे हाँ, बता दिया था कि क्रिकेट हाँ, में तू कुछ कर क्रिकेट में सकता है, तू कुछ कर सकता है, कुछ है करियर कुछ इधर, है करियर इधर, काबिलियत है। काबिलियत है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से फिर भूपेन ने पीछे मुड़, उस समय से आप फिर रन बनाते आ रहे हैं। जरूर थोड़ी प्रॉब्लम्स जरूर आई थोड़ी थी बीच प्रॉब्लम्स में। आई थी बीच में। मुश्किल सफर है तो मुश्किल सफर प्रॉब्लम्स है तो जरूर आती है। प्रॉब्लम जरूर आती लेकिन है। हाँ, अब तक लेकिन सब हाँ, अच्छा अब चल तक रहा है। सब अच्छा चल रहा है। जी निश्चित रूप से, जब आप कुछ बड़ा अचीव करने जाते हैं, कुछ बड़े प्लान के साथ निकलते हैं, तो उसमें बीच में कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, और उसी से ओवरकम हम जब कर लें तो फिर निश्चित रूप से आप अपने फील्ड में फिर महारत हासिल कर लेंगे। आप अच्छा अचीव कर लेंगे अपने फील्ड में। बरोबर, सही बात है। बरोबर, सही बात है। ये बताएंगे, जब स्कूल में जब आपने उस दौरान 500 प्लस का स्कोर किया, तो
देखो आपने तो शुरू में एक तरह से एक ये बात एहसास करा दिया कि आपके पिताजी का साथ शुरू से रहा आपके साथ क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही आपको पहली बार ग्राउंड लेकर गए और फिर वही प्रैक्टिस चालू करवाया आपको। स्कूल में शुरुआती तौर पर आपका साथ किसने दिया? स्कूल में स्कूल के कोच या फिर और तो ऐसा कोई? जैसे ही मेरा स्कूल में पहला साल था, मैं 7वीं कक्षा में था जैसे मैंने बताया, तो मुझे हाँ पहले हाँ, साल बिल्कुल। में ही स्कूल क्रिकेट के कैप्टन बना दिया गया। बहुत बढ़िया। और और मेरे जो कोचेस थे वो टाइम स्कूल के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे 11 साल का होके अंडर 16 में भी चांस दिया। और जी। मेरी मेहनत से और भगवान की दया से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा अंडर 16 में। और बहुत अच्छी बात है। और इसी से एक और प्रश्न निकल कर आ रहा है कि अ, जब 7वीं कक्षा में आपने खेलना स्टार्ट किया और आपको उसी समय कैप्टन बनाया गया, तो ऐसा क्या लगा कि 11 में आप ही को कैप्टन चुना? मतलब कुछ तो ऐसा डिफरेंट फील किया होगा आपके कोच ने। उस बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो हाँ बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। मेरे कोच ने मुझे कैप्टन बना दिया। ऑब्वियसली उन्होंने मुझ में कुछ काबिलियत देखी होगी। एक्चुअली बहुत बार क्या होता है कि हमको मालूम नहीं होता है कि हम में कितनी काबिलियत है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या क्या बिल्कुल। कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन जब भी वो कोई बाहर वाले जैसे कोई कोच है या हमारे पेरेंट्स है, जब हमको बताते हैं, हमको एहसास कराते हैं कि तुम में कुछ है सच में खास बात, हम्म। तब तब जाके वो मालूम पड़ता है कि हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। निश्चित रूप से कई बार व्यक्ति को अपने आप का आकलन नहीं पता होता कि आप कितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वो कोई आपका नियर या जो आपको अच्छे से जानता है वो बहुत जल्दी उस चीज को पकड़ लेता है कि इसमें इसने ये जो अभी प्रेजेंट में है इससे और ज्यादा कर सकता है ये। निश्चित रूप से। सही बात है, बरोबर। वही एक मेरे लिए भी कारण बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ये पूछना चाहूंगा, आपने मैंने कुछ कुछ होमवर्क किया है, निकाला है। आप अंडर 16 का कैंप अटेंड कर चुके हैं, टीम इंडिया का। तो या उसका कुछ अनुभव बताएंगे और कौन कौन से बड़े नाम थे और कैसा अनुभव सो डिटेल में बताएंगे? हाँ। मैं मुंबई अंडर 16 की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर था। तब मुझे नेशनल कैंप में सिलेक्ट किया गया इंडिया के। और मेरे साथ जी। शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स थे। और जो बिल्कुल। भी प्लेयर्स थे वो इंडिया के टॉप 25 प्लेयर्स में से थे। तो उनके साथ खेलने का अनुभव अलग ही था। आपको मालूम था कि आप बेस्ट के साथ compete कर रहे हो, तो यहाँ से आप बिल्कुल। इम्प्रूव ही होने वाले हो। तो वो कैंप से मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि जरूर वही कैंप में फिर से जाने को मिलेगा, अंडर 23 में या ओपन एज में। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के जो कोचेस भी थे वो ऑलमोस्ट सब इंडिया के लिए खेले हुए थे। तो वहां से उनसे बहुत सीखने को मिला। बिल्कुल। तो वहां से आप शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ के साथ आप कैंप कर चुके हैं। और कौन से हाँ, बड़े नाम थे उसमें, अगर कोई और बड़े नाम जो अभी काफी ऐड सारे करना आईपीएल प्लेयर्स थे उसमें, जैसे प्रभसिमरन सिंह है, मनजोत कालरा है, अभिषेक हाँ शर्मा हाँ। है। ऐसे सारे काफी सारे आईपीएल प्लेयर्स भी है जो वो कैंप अटेंड कर चुके थे। और हाँ, ऑलमोस्ट मैं भी वो मुकाम पे ही हूँ, थोड़ा सा उनसे पीछे हूँ, बस एक लेवल दूर हूँ। बिल्कुल। वो निश्चित रूप से कभी कभी जब आप एक साथ एक राह में चलते हैं तो कुछ देर के लिए बिछड़ जाते हैं, फिर उसको कैच कर लेते हैं, तो वो निश्चित रूप से वो मोमेंट भी आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जरूर क्योंकि आएगा, जिस ये तरह तो से आशा है। आपने लगातार बड़े रन स्कोर किए हैं, लगातार रन्स बनाए हैं, तो निश्चित रूप से वो फॉर्म आपकी बिल्कुल रहेगी। और जल्दी ही आप, मतलब आप टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जल्दी आप खेलते नजर आएंगे। जरूर जरूर, थैंक यू सर। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताएंगे। मुंबई के लिए आपको बेस्ट जूनियर क्रिकेटर का अवार्ड मिला है, उस पर अपना अनुभव बताएंगे और उस दौरान आपने क्या स्कोर किया था, कितने रन स्कोर किए थे, इस पर आप बताएंगे। मुझे मुंबई का बेस्ट जूनियर क्रिकेटर मिला था लास्ट ईयर क्रिकेट ग्राफ की तरफ से। मैंने लास्ट पूरे साल में 11 सेंचुरियां बनाई थी। मतलब मुंबई अंडर 23 के लिए बिल्कुल। यहाँ के ए डिवीजन टूर्नामेंट्स में बेस्ट बैट्समैन चुना गया मुंबई क्रिकेट का। एक बहुत बिल्कुल।
बहुत मतलब अंदर से एक मोटिवेशन था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि ये एक और कारण बन गया है जो मेरे को मोटिवेट कर रहा है कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूं, मैं इंडिया के लिए खेलूं, मैं अपने सपनों को साकार करूं, मैं इंडिया के लिए खेलूं, मैं अपने सपनों को साकार करूं। ऐसे बिल्कुल अवार्ड्स बहुत एक मोटिवेशनल होते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जब आप अच्छा करेंगे तो अवार्ड्स तो आपके पास खुद आएगा, खुद चल कर आएंगे, अवार्ड आपके पास खुद आएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए। जरूर, वही सर, सही बात है। इसी में आपने एक बात बताई कि आपने 11 शतक लगाए थे, तो हाँ जी। ये लगातार लगाए थे या इसमें कितने शतक आपने लगातार लगाए थे, इस बारे में बताएंगे, और उस दौरान आपका इसमें हाईएस्ट स्कोर एक क्या था? 6 मैच में 5 शतक लगातार लगाए थे मैंने, जिसमें 4 मैच बिल्कुल में 4 शतक भी शामिल थे। बिल्कुल और बिल्कुल एक 6 से 7 महीने के अंदर 11 शतक हो चुके थे। उसमें बीच में एक ऐसा भी दौर था जब 20 से 25 दिन कोई मैच नहीं था। तो ऐसा समझे कि 5 महीनों में 11 शतक आ चुके थे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा शायद, किसी स्टैटिस्टिशियन ने बताया होगा कुछ इसके बारे में कि हाँ, क्या ये तो रिकॉर्ड है? ये एक टॉप रिकॉर्ड्स में ही था, क्योंकि ये जो रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट है या रजिस्टर्ड टूर्नामेंट्स है, बिल्कुल इसमें लगातार 5 महीने में 11 शतक शायद ही किसी ने मारा था। और इसके लिए मुझे बेस्ट जूनियर क्रिकेटर का अवार्ड मिला था। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और एक चीज और, 11 शतक लगाए थे, ये डे मैचेस में थे कि लिमिटेड ओवर मैचेस में थे, ये मतलब इस बारे में बताएंगे? हाँ सर, तो कुछ डेज मैचेस थे, कुछ वनडेज मैचेस थे। मतलब कैसा रहता है कि सपोज 5 वनडे मैचेस है और 5 टेस्ट मैचेस है, तो ऐसा सीजन बनता है। अभी बीसीसीआई का में 8 टेस्ट मैच रहते हैं। तो ये बिल्कुल सब मैचेस मिला के मैंने 11 शतक बनाए थे। अंदाजा कुछ पहले 6 मैचेस में 5 शतक थे, और फिर बाद में बिल्कुल 15 मैचेस में मिला के, 15 से 20 मैचेस में मिला के 11 शतक थे, और कुछ 4 से 5 50 भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे एक बात बता दूं कि भूपेन लालवानी हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से, मुंबई के रणजी क्रिकेटर हैं। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना हो भूपेन से तो बिल्कुल आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं वो क्वेश्चन, अगर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल मैं भूपेन तक वो पहुंचाऊंगा। भूपेन, एक क्वेश्चन आया है, अगर इस बारे में अगर कुछ जानकारी होगी तो दीजिएगा। श्रेयस अय्यर जो मुंबई के ही क्रिकेटर हैं, उनके साथ आप खेल चुके हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हैं या उनसे मिल चुके हैं, उस बारे में एक क्वेश्चन आया है, तो अगर आप इस पर हाँ, कुछ कहना चाहेंगे तो? तो श्रेयस अय्यर और मैं एक ही स्कूल में थे और एक ही कॉलेज में थे। वो मेरे बिल्कुल सीनियर थे। सो बिल्कुल बहुत बढ़िया। जब मैं रणजी ट्रॉफी टीम में सिलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, तब श्रेयस अय्यर भी टीम का हिस्सा थे। तो बिल्कुल मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिला था कि कैसे बैटिंग के बारे में क्या माइंडसेट होना चाहिए, और क्या मतलब एटीट्यूड होना चाहिए प्लेयर का। काफी कुछ उनसे सीखने मिला था, कि वो काफी अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत हेल्पफुल भी है। काफी सीखने मिला था इन शॉर्ट उनसे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छे आदमी है वो। बिल्कुल बहुत सहयोग मिला। अविनाश भारद्वाज ने क्वेश्चन किया था, अविनाश आंसर सुन। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज पहुंच रही है भूपेन आप तक? हाँ, पहुंच रही है। शायद कनेक्शन थोड़ा फिर स्लो हो गया आपकी तरफ, तो अभी आवाज आ रही है आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रेयस अय्यर से आपको बहुत कुछ, एज अ सीनियर वो थे, आप जूनियर थे उनके, तो बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने आपका। जी बरोबर। एक उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि अ, अपनी उनकी बैटिंग को लेकर, जैसे कि बहुत अटैकिंग बैट्समैन है श्रेयस अय्यर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, तो उनकी क्या थिंकिंग होती है अपनी बैटिंग को लेकर, ये एक क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ समझा हो और जाना हो तो उस बारे में बताएं। जी, मैं सबसे पहले उनकी एक सोच का बहुत मतलब वो थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आक्रमण ही सुरक्षा का बेस्ट तरीका है। और मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ, क्योंकि मेरे आइडल वीरेंद्र सहवाग है। तो जी मैंने जी जी उनसे भी यही सीखा है कि आक्रमण ही सुरक्षा का बेस्ट तरीका है। अगर आपको मालूम नहीं है कि आप बचा पाओगे कि नहीं, अगर आप आक्रमण करोगे सामने वाले के ऊपर, तो हो सकता है कि आप बाजी मार के भी जाओ। इसके लिए मैं उनका जो सोचना है श्रेयस अय्यर का,
जो अटैकिंग खेलते हैं वो काफी हद तक सही है और अच्छा भी है। बिल्कुल। अटैकिंग माइंडसेट से जब आप उतरते हैं तो निश्चित रूप से बॉलर फिर डिफेंसिव मोड में आ जाता है। बॉलर सोचने लग जाता है कि कैसे अपने आप को मार पड़ने से जो बचाए, वो विकेट लेने की सोचना बंद कर देता है वो। सही बात है, अगर हम सामने वाले को बैकफुट पर डाल सकते हैं तो हम खुद ही फ्रंट फुट पे आ जाएंगे। सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल सिंपल सी बात है, बिल्कुल। ये बताइए, आपने सीके नायडू ट्रॉफी में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसमें भी अच्छे रन स्कोर किए हैं, उसका अनुभव आप बताएंगे हमें। हाँ, सो पहले 2 मैचों में मेरा परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था सीके नायडू में। पर पंजाब के अगेंस्ट मैंने नेक्स्ट मैच जो था पंजाब के अगेंस्ट, उसमें मैंने शतक बनाया था। और वो भी एक ऐसा शतक जो मुझे यादगार रहा, क्योंकि मैंने 350 बॉल खेल के टीम को मैच जिताया था शतक करके। क्योंकि वो बिल्कुल मैच हम लोग ऑलमोस्ट हारने वाले थे। चौथे इनिंग में हम लोग को 400 रन बनाने थे। तो वो मैच के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। और अगला मैच यूपी के अगेंस्ट भी मैंने 100 किया। बहुत बढ़िया। जहाँ के बाद मुझे रणजी ट्रॉफी का कॉल आया। जो इससे पहले आपने पंजाब वाले मैच की बात बताई, आप लोगों ने 400 प्लस का स्कोर चेस किया फोर्थ इनिंग में। हाँ, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने कितने रन बनाए थे उस दौरान? 350 बॉल्स मैंने लगभग वो आप। मैच में 127 रन बनाए थे। जी वो निश्चित रूप से। मेरी आज तक की सबसे स्लोएस्ट इनिंग्स थी, लेकिन वो टीम की जरूरत थी, तो इसके लिए मुझे बहुत उसका प्राउड है कि अच्छी बात है। आई थिंक वो आपकी स्लोएस्ट इनिंग होगी आई थिंक, बट मेरे को लगता है आपकी बेस्ट इनिंग भी वही होगी शायद, सोच में, क्योंकि फोर्थ हाँ, इनिंग में इतना बड़ा स्कोर को चेस करना बहुत कठिन काम होता है, वो बहुत अपने मुश्किल आप में होता एक है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वैसे भी अगर टेस्ट मैच के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो फोर्थ इनिंग में 2 या 3 बार, 3 या 4 ही बार 400 प्लस का स्कोर चेज हुआ है। तो बरोबर, इट्स अ सही बिग बात है। अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिल्कुल। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको उस इनिंग के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद आते हैं, जैसे आप बताया कि ये 2 लगातार सेंचुरीज आपने लगाई पंजाब के अगेंस्ट और साथ में यूपी के अगेंस्ट। तो इसके बाद आपको रणजी का कॉल आया। तो पहली बार आपने रणजी की कैप पहनी और मैंने कुछ डिटेल्स इसके बारे में निकाले थे। आपके साथ 2 और क्रिकेटर ने डेब्यू किया था शायद उस मैच में, रणजी मैच में, जिस मैच हाँ में सर। आपने डेब्यू सर किया था। एक्चुअली कैसा था कि नाम? लास्ट ईयर जब मेरे को सिलेक्ट किया था रणजी टीम में, तो मेरा डेब्यू नहीं हुआ था। मुझे वापस अच्छा। अंडर 23 में भेज दिया गया था, क्योंकि अंडर 23 का वो टाइम इम्पोर्टेंट मैच था सीके नायडू का। तो ये साल फिर से बिल्कुल मैंने बहुत मेहनत की। अंडर 23 में 3 मैच में लगातार 3 शतक बनाए, जिसमें एक 270 नॉट आउट भी था असम के अगेंस्ट। उसके बाद मुझे रणजी ट्रॉफी का कॉल आया और फाइनली मेरा डेब्यू हुआ। और मेरे साथ और भी 2 क्रिकेटर्स थे जिनका डेब्यू हुआ। जी तीन जी। क्रिकेटर्स ने एक साथ मुंबई के लिए डेब्यू किया। एक साथ डेब्यू किया था, बिल्कुल। तो रणजी कैप पहनी आपने पहली बार, पहले दिन क्या महसूस किया आपने, क्या फील किया, इस बारे में जरूर बताएं। क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंट रहा होगा वो, और हर एक क्रिकेटर शुरुआत रणजी से ही होती है और फिर रणजी या फिर लिस्ट ए मैचेस से ही होती है, तो वहीं से वो आगे बढ़ता है। तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करें। जी, क्या हुआ था कि वो मैच लाइव आ रहा था टीवी पे। और मैं आज तक इसके पहले कभी टीवी पे लाइव नहीं आया था। बिल्कुल तो और मेरे सामने जो टीम था तमिलनाडु, उसमें आर अश्विन खेल रहे थे, दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, और विजय शंकर खेल रहे थे। तो काफी सारे बड़े नाम थे उनमें। बिल्कुल तो उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट था। और साथ में मुंबई का रणजी ट्रॉफी कैप कभी भी छोटी बात नहीं होती है। तो बिल्कुल। वो मिला, वो पहनना, वो अपनी अपनी एक शान थी। तो एक रात पहले, मतलब मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि अगले दिन रणजी ट्रॉफी का डेब्यू है। और जब मैं बैटिंग पे गया था तो पहले 1-2 ओवर थोड़ा पेट में बटरफ्लाईज भी थी, लेकिन समय के साथ वो सब ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त अनुभव है आपका। और आपने जैसे बताया कि अपोजिट में तमिलनाडु की टीम थी और 3 बड़े नाम, आर अश्विन जो अभी आज के डेट में इंडिया के टेस्ट के बेस्ट स्पिनर हैं, उनको खेला आपने। और विजय शंकर जो कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। तो और साथ में मुंबई में कौन उस दौरान आपके साथ बड़े नाम थे उस मैच में? वो टाइम हमारी टीम में थोड़े यंगस्टर्स ज्यादा थे, क्योंकि ज्यादा तीन थे। जनों ने तो डेब्यू किया था। और साथ ही साथ आदित्य तरे थे, और आदित्य तारे, सरफराज बिल्कुल। खान थे।
और तुषार देशपांडे थे जिन्होंने इंडिया ये खेला। तो बिल्कुल। हमारी टीम में भी काफी अच्छे नाम थे, पर यंगस्टर यंग टीम था हमारा, ज्यादा यंग और दमदार। और किस ग्राउंड में आपने डेब्यू किया रणजी का? चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम था वहां चिदम्बरम पे हुआ स्टेडियम था। में, बहुत बढ़िया। तो बहुत जबरदस्त आपका ये जर्नी है जो स्टार्ट हुई है आपकी, बहुत बढ़िया अनुभव है। थैंक यू। अ, अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं। आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। दर्शकों को एक बात पहले बता दो कि फ्रेंड्स, भूपेन लालवानी क्रिकेटर के साथ साथ मोटिवेशन स्पीच भी देते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, और कुछ मोटिवेशनल वीडियो इन्होंने, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी इनको मिलता है। तो उसी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल वीडियो इन्होंने बनाई है, जो कलकत्ता टेस्ट है, फेमस हिस्टोरिकल कलकत्ता टेस्ट है, जिसमें राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण की 376 रन की पार्टनरशिप हुई थी। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने और रियली में वो पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त थी कि वहां से उस सीरीज का ही ट्रैक चेंज हो गया, और जो भारत सीरीज हारने के कगार पर था वो उस मैच बचाया, मैच को जीता फॉलो ऑन के बाद, और फिर सीरीज भी जीती थी उस समय। सौरभ है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जैसे कभी ऐसी सिचुएशन में आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं और आप अगर फंसते हैं, आपकी टीम फंसती है ऐसी सिचुएशन में, और आप एक तरफ अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा नाम आप अपने साथ चाहेंगे जिसके साथ आप इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाना चाहेंगे? किसको चाहेंगे, करंट टीम से या जी पुरानी टीम से भी जो थोड़ा सर, सबसे पहली बात कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मेरी टीम फंस जाए। लेकिन मेरे जितने भी अच्छे स्कोर्स है, बड़े स्कोर्स है, सब तभी है जब मेरी टीम फंसी हुई रहती है, फंसी क्योंकि मेरे को खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है। और अगर एक मैं एग्जांपल दूं तो एक मेरे टीम के रणजी टीम के और अंडर 23 टीम के हार्दिक तामोरे हैं, जिनके साथ मैंने 2 से 3 बार ऐसी 300-400 रन की पार्टनरशिप की है। तो जी जी वो जी। एक अच्छे कंटेंडर है जिनके साथ खेलने में मजा आता है। उसके साथ सरफराज खान भी है, जिनके साथ मैंने काफी अच्छी पार्टनरशिप की है 2-3 बार। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये दोनों तो है ही, और भी ऐसे प्लेयर है जिनके साथ खेलने में इन्हें पार्टनरशिप करे तो मजा आ जाता है, क्योंकि आखिर तो हम टीम के लिए कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी हो अच्छा ही है। जी निश्चित रूप से, ये आपने जो नाम लिए अभी अपने मुंबई की रणजी क्रिकेटर्स के नाम लिए, सरफराज और एक और नाम बताया, मैं थोड़ा सा शायद भूल हार्दिक गया मैं। तामोरे। हार्दिक हार्दिक बिल्कुल। अगर मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि टीम इंडिया की, करंट टीम इंडिया की जो टेस्ट टीम है उसके कोई क्रिकेटर जिनके साथ आप ये पार्टनरशिप लगाना चाहेंगे, तो कौन होगा? जी, अगर मेरे को ऐसा मौका मिले तो मैं बोलूंगा मेरे को रोहित शर्मा के साथ करना है, क्योंकि उनके शॉट्स देखने में इतना मजा आता है कि नॉन स्ट्राइक पे खड़े रह के भी उनकी बैटिंग एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। इसी से एक क्वेश्चन बनता है, मैं पूछूंगा आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने अभी तक जो बल्लेबाजी की है, अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं और रणजी, और साथ में इससे पहले जब 11 सेंचुरीज आपने लगाई, तो आपने एज अ ओपनर बैट्समैन आपने खेला है शायद। हाँ सर, एज एन रणजी ओपनर। टीम में आप, रणजी में भी आप ओपनर बैट्समैन के रूप में ही उतरे हैं? यस सर, ओपन ही किया है रणजी में भी। ओपन ही के, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर आपने जो ऑप्शन दिया रोहित शर्मा के साथ आप पार्टनरशिप लगाना चाहेंगे, तब तो फंसने वाली बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप ओपनर और रोहित शर्मा भी ओपनर। तो आई थिंक उस हिसाब से टीम इंडिया का स्कोर 300 या 400 फॉर नन, 0 विकेट। सर, हो ऐसा सपना एक दिन साकार हो। मैंने इसके लिए रोहित शर्मा बोला क्योंकि रोहित शर्मा टेस्ट मैच में काफी बार 2 डाउन 3 डाउन भी आते हैं, तो इसके लिए अच्छा शायद अच्छा। मैंने बोला। बट अभी लास्ट ईयर जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में सीरीज थी, उसमें रोहित शर्मा एज अ ओपनर पहली बार उतरे थे, और फिर न्यूजीलैंड वाले टूर में तो टेस्ट के समय तो चोटिल हो गए थे। तो निश्चित रूप से रोहित हम्म। शर्मा तो अब शायद अब आगे के लिए टीम इंडिया भी वो परमानेंट ओपनर बन गए हैं मयंक अग्रवाल के साथ। तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। कोई हाँ हाँ, बोले बोलो भूपेन।
कोई बात कुछ नहीं बोल रहे सर, थे आप। एक दिन शायद आ भी सकता है कि रोहित शर्मा के साथ ओपन करने का मौका मिले। और रोहित शर्मा नहीं तो और कोई भी हो, लेकिन इंडिया के लिए जरूर ओपन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन मैं हाँ जानना सर। चाहता हूँ। जैसे एक चीज आपने और भी बताई कि आपकी आइडियल वीरेंद्र सहवाग है, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाई थी, और उसी के बाद सर से वो आप क्वेश्चन फिर। रिपीट कर सकते हैं, स्टार्ट का नहीं आया। हाँ हाँ, इसी से जो आपने ओपनिंग से रिलेटेड जो बात बताई, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। मेरे नजर ख्याल में आ रहा है कि वीरेंद्र सहवाग का आपके आइडियल आपने कुछ देर पहले बताया। हाँ जी। और वीरेंद्र सहवाग ने जब पहला टेस्ट सेंचुरी लगाई थी, वो फोर्थ या फिफ्थ डाउन में उतरे थे। उस दौरान अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी लगाई थी। हाँ उसी के बाद उन्हें ओपनिंग पर आजमाया गया, और वो फिर उसके बाद फिर बेस्ट सक्सेसफुल ओपनर बैट्समैन बने हैं और बेस्ट अटैकिंग ओपनर बल्लेबाज बने, और वैसे ही आपकी भी खेलने की शैली है। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि ओपनर, एज ओपनर जब उतरते हैं तो कुछ नर्व मूवमेंट रहते होंगे शुरुआत का, जो 2-3 ओवर का जो पीरियड होता हाँ है। सर। तो उस बारे में बताएंगे, कैसे फील करते हैं आप मिडिल पिच, पिच में सर मिडिल में आपके। एज एन ओपनर हमें कुछ कंडीशंस का मालूम नहीं रहता है कि पिच कैसी है, सामने बॉलर कैसा है, और कंडीशंस कैसी है, बॉल कितना स्विंग होएगा क्या। तो एज एन ओपनर वो हम लोग को एक डिसएडवांटेज जरूर रहता है, और वो नर्व मूवमेंट भी बन जाता है, क्योंकि थोड़ा सा रहता है मन में कि कैसा खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा जजमेंट होता है। लेकिन सर मैं इसको एज अ पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि अगर 3 से 4 ओवर मैंने निकाल लिए, या समझो 5-7 ओवर मैंने निकाल लिए, मुझे मालूम पड़ जाएगी कंडीशंस कैसी है, और बॉलर क्या डाल रहा है, कितना बॉल स्विंग हो रहा है। तो ये मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि अगर मैं 4-5 ओवर निकाल लेता हूँ तो बाकी सारे ओवर मेरे पास है खेलने के लिए, एज कम्पेयर टू बिल्कुल लिमिटेड ओवर्स होते हैं। लेकिन मैं एज एन ओपनर, मेरे को सिर्फ 4-5 ओवर अच्छे से निकालना है, फिर बाकी सारे ओवर्स मेरे हैं, जितना चाहिए जी भर के खुल के बैटिंग कर सकता हूँ। जी, निश्चित रूप से, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से। तो शुरू में नर्व मोमेंट रहता है। जैसे वीरेंद्र सहवाग को हम लोग देखते थे कि वो आते सार पहली बॉल से अटैक करना स्टार्ट करते थे, पहली बॉल में ही वो फोर मारते थे अधिकतर, ताकि वो प्रेशर जो एक बिल्ड होना होता है वो सीधा बॉलर पे आ जाए। बॉलर पे आ जाता है, बरोबर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया भूपेन, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। जो दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बिल्कुल आप पोस्ट करें कमेंट बॉक्स में, मैं भूपेन से वो क्वेश्चन करूंगा। आगे बढ़ते हैं भूपेन। हाँ सर। आगे आप रणजी टीम में आप प्रवेश कर चुके हैं, आ चुके हैं। आगे आप किस मुकाम में देखते हैं? निश्चित रूप से आप टीम इंडिया के प्लेयर बनना चाहेंगे, ये तो निश्चित बात है, ये आपकी सोच में होगा। पर फिर भी आप कितना दूर तक जाना चाहते हैं, क्या सोच पाते हैं, या क्या ऐसा होता है कि ज्यादा अभी सोचने की आवश्यकता नहीं, अभी जो करंट है उसको अच्छा करें? तो इस बारे में जरूर बताएं आप कि आपकी सर क्या मेरा थिंकिंग है। बचपन से एक ही है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक कदम एक बिल्कुल टाइम पे एक ही कदम रखना है। तो अभी मेरा ये नेक्स्ट एम है कि मुंबई रणजी टीम में अच्छा करके इंडिया ए और आईपीएल में सिलेक्ट होना एक साथ, और वहां से फिर इंडिया की टीम बहुत दूर नहीं है, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस से सीधा इंडिया की टीम में आ सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ। और मैं बचपन से ऐसे, क्योंकि हम लोग को अगर सोचना है कि मुंबई से दिल्ली जाना है, तो हमको रास्ते में एक एक कठिनाइयां देखते हुए चलना है। अगर हम डायरेक्टली सोचेंगे कि हम दिल्ली पहुंच गए, तो वैसा नहीं होता, हम लोग को रास्ते भर ध्यान से चलना है और एक एक स्टेप करके जाना है, थोड़ा थोड़ा रास्ता करके बिल्कुल आगे बढ़ना है। बिल्कुल, सीधी सी बात है। जब आप जाएंगे तो आपको दिल्ली पहुंचने के लिए उसको क्रॉस करना ही होगा। जरूर। जितना रास्ते में कुछ बैरियर आ रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, तो उसको क्रॉस करना ही होगा, तब आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। आप डायरेक्ट दिल्ली नहीं एग्जैक्टली। पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अभी करंट में आपका जो एम होगा वो कि मुंबई के लिए रणजी में अच्छा करना, उसके बाद फिर निश्चित रूप से अगर आप अच्छा करेंगे तो जगह आपके लिए अपने आप बन जाएगी। बरोबर, सही बात।
हाँ सर, अंडर 16 के अनुभव के बारे में पूछ रहे थे आप। तो वो हाँ अंडर 16 बिल्कुल। में मैं पहली बार मुंबई टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था। और वैसा ही अनुभव था जैसे जी जी। रणजी ट्रॉफी डेब्यू के पहले था, क्योंकि मुंबई टीम के लिए कोई भी एज ग्रुप में सिलेक्ट करना, अंडर 16, अंडर 19, ये कोई भी आसान बात नहीं थी। और बहुत बिल्कुल पापड़ बेलने के बाद, बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद मैं सिलेक्ट हुआ था मुंबई अंडर 16 में। तो बहुत अ, अंदर से एक बटरफ्लाईज थी पेट में, थोड़ा सा नर्वसनेस था। लेकिन फिर वहां भी पहले मैच में मेरा अर्धशतक बना, और फिर दूसरे मैच में शतक, ऐसे कर करके वो साल में इंडिया अंडर 16 कैंप में गया। और जो बिल्कुल। कैप्टन थे हमारी टीम के, वो टाइम पुष्कर, वो भी काफी अच्छे थे। मतलब उन्होंने भी मुझे बोला कि हाँ तू कर सकता है, क्योंकि हम माहौल में भी एक साथ खेले थे अंडर 16 में। बिल्कुल। और बाकी जो हमारे कोचेस थे और मेरे पेरेंट्स, तो सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बोला कि तू कर सकता है, तू करेगा, मेरे कोई भी लेवल हो। निश्चित रूप से। तो बहुत अच्छा अनुभव था आपका अंडर 16 का भी। हाँ सर। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप बताए थे कार्यक्रम के स्टार्ट में कि आप 7th क्लास में जब थे तो आपको टीम का कैप्टन बनाया गया था। हाँ सर। मतलब आप कैप्टनसी भी कर चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि सपोज ये मानते हैं कि आप फर्स्ट क्लास मैच में कैप्टन हैं और लिमिटेड ओवर मैच है और आपकी टीम बॉलिंग कर रही है, एक लो स्कोर डिफेंड कर रहे हैं आप, और हाँ लो स्कोर को डिफेंड करते करते आपने बहुत अच्छी पोजीशन ले आई है और ये है कि अपोजिशन को लास्ट ओवर में 6 रन्स बनाने हैं, ओनली 6 रन्स, और उनके 2 ही विकेट हैं और टेल एंडर्स हैं दोनों। ये भी मतलब कंडीशन में है, टेल एंडर्स हैं, मतलब कोई प्राइम बैट्समैन नहीं बचा हुआ है उनका। तो आप हाँ कैसे सर। डिफेंड करेंगे इसको? सर तो सबसे पहले तो मैं एक फास्ट बॉलर को बॉलिंग दूंगा, जो मेरा सबसे मेन फास्ट बॉलर हो, जैसे टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह है, वैसे टाइप के। बिल्कुल। और टेल हैंडर्स का क्या होता है कि उनका कट लग के फोर चले जाता है बहुत बार, थर्ड मैन फाइन लेग पे। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो वो पीछे रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उनमें इतनी काबिलियत नहीं होगी कि वो बॉलर को सामने छक्का या चौका मार सके। और मैं मेरे बॉलर को बोलूंगा कि स्टंप्स पे अटैक कर, क्योंकि बहुत बार टेल एंडर्स घर में बॉल को मिस कर देते हैं। और बहुत बार उनकी वैसी काबिलियत भी नहीं होती कि वो सामने अच्छा खेले या कुछ। तो उनको स्टंप पे मारना देखता हूँ, ताकि एलबीडब्ल्यू हो जाए या बोल्ड हो जाए। बोल्ड हो और जाए। इस तरह 6 रन बचाने से अच्छा 2 विकेट्स लेने देखता हूँ, ताकि कोई मसला ही ना रहा। बिल्कुल। बहुत अच्छा आंसर, सबसे अच्छा आंसर में ये लगा आपका कि रियल में यही होता है कि जो टेल एंडर होता है उस दौरान थर्ड मैन पीछे ही होना चाहिए और फाइन होना चाहिए, क्योंकि कट लगने का चांस ही ज्यादा होता है। बरोबर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर। क्योंकि जब अपन में मैच को एनालाइज करते हैं, हम भी जब देखते हैं मैच को, तो यही देखते हैं कि या तो वो थर्ड मैन कट लगकर आउटसाइड एज लगकर या थर्ड मैन में जाएगा, या इनसाइड एज लगकर या बोल्ड हो जाएगा, या फिर फाइन की ओर चले जाएगा, फाइन लेग की ओर। हाँ तो अधिकतर यही होता है और कई बार उसी उसमें मैच भी जीत जाते हैं ऐसा टेल एंडर बैट्समैन के जरिए। तो हाँ निश्चित रूप से बहुत बढ़िया आपका आंसर था वो। एज अ कैप्टन आप वही करेंगे कि विकेट भी लेने की कोशिश करेंगे और फील्डिंग भी आप थर्ड मैन या फाइन लेग को ही ज्यादा आप ध्यान देंगे। बरोबर। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपने डे मैचेस भी खेले और लिमिटेड ओवर मैचेस भी खेले हैं, क्या कोई हम्म। ऐसा लिमिटेड ओवर मैच का एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो बहुत ज्यादा मैच फंसा हुआ हो या आखिरी तक गया हो या बहुत रोमांचक रहा हो? उस पर आप अगर कुछ हाँ सर। बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। सर मैं आपको एक हमारा इंटर यूनिवर्सिटी का मैच बताता हूँ। तो हमने एक बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया था। पहले बैटिंग करते हुए 45 ओवर्स के मैच में 270 कुछ रन बनाए थे। बिल्कुल। और वो मैच में सामने वाली टीम की जब बैटिंग आई, तो उन लोग 10 ओवर में 90 पे 9 लॉस थे। लेकिन फिर उनके 5 विकेट एक साथ चले गए। लास्ट में ऐसा हुआ था कि 5 ओवर में 40 रन चाहिए थे, और उनके हाथ में 4 विकेट थी। लेकिन अंततः लास्ट ओवर में वो लोग मैच जीत गए। लेकिन वो मैच
वो मैच बहुत उसमें रोमांचक था। कैच छूटे, उसमें कैच छूटे, उसमें काफी लोग ने स्कोर काफी किया, लोग ने स्कोर उसमें किया, हैट्रिक उसमें हुआ, उसमें सब हैट्रिक कुछ हुआ, हुआ। उसमें सब कुछ हुआ। अच्छा, बिल्कुल। बस मतलब खट्टी मीठी यादें थी उस मैच में। बस ये है कि जीत अपने हाथ नहीं आई, जीत नहीं आई सामने वाले सब अपोजिशन मतलब जीते ऐसे। बराबर। बिल्कुल। तो क्रिकेट की यही एक खासियत है, एक क्रिकेट की यही ब्यूटी है कि जो मैच में अचानक से चेंजेस आते हैं, खासकर लिमिटेड ओवर मैच के, और टेस्ट में भी ऐसा कई बार आता है, अचानक से बल्क में विकेट गिर जाते हैं, या एक सेशन में सामने वाली टीम बहुत ज्यादा रन बना लेती है, तो वो एक क्रिकेट की खासियत है, और यही एक क्रिकेट का मजा है। बरोबर सर, सही बात है। वही क्रिकेट का मजा है। जी, निश्चित रूप से दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो बिल्कुल अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं वो क्वेश्चन भूपेन तक पहुंचाऊंगा। भूपेन, हाँ सर। एक बात और, आप जैसे बताया कि आईपीएल, आप आईपीएल में आना चाहते हैं बहुत जल्द। आपका फेवरेट आईपीएल प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट आईपीएल प्लेयर ने तो क्रिकेट छोड़ दिया है, वीरेंद्र सहवाग ने। पर अब फिलहाल बिल्कुल। मेरे फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर फॉरेन प्लेयर की बात करो तो आईपीएल में ऐसा कौन सा एबी फॉरेन प्लेयर आप डिविलियर्स पसंद सर, करेंगे? एबी डिविलियर्स तो मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं। और बिल्कुल, उनसे काफी कुछ सीखता हूँ मैं भी, काफी काफी सारे शॉट्स। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो एबी डिविलियर्स तो वो भी अभी शायद आईपीएल छोड़ दिए हैं शायद, या इस साल शायद सेलेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अ, मन तो करता है कि वो कभी नहीं निश्चित छोड़े, रूप से लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बहुत बहुत बढ़िया। एक बात और, मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा। हाँ मुंबई सर। क्रिकेट के कल्चर के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप मुंबई क्रिकेट में एक मुकाम में पहुंच गए हैं। आपने मुंबई क्रिकेट के जो एक कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन, बहुत जबरदस्त कंपटीशन, उसको पार कर लिया है। तो उस कल्चर के बारे में थोड़ा बताएंगे। सर, मुंबई क्रिकेट के अंदर सबसे पहले मैं बोलूंगा, सबसे खास खासियत मुंबई क्रिकेट की जो है वो है खड़ूसपन। मतलब वो एक जिद रहती है अंदर की कि यार कुछ भी हो जाए, मैच जीतना है, आज करना है परफॉर्मेंस। तो वो जो एक्सपीरियंस है मुंबई क्रिकेट का, वो अंदर मेरे अंदर आके मुझे बहुत प्राउड है कि काफी मैं इसके कारण ही परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो मुंबई क्रिकेट का जो कल्चर है खड़ूसपन, वो मैं चाहता हूँ वैसा ही रहे, और मैं खुद भी वैसा ही रहूँ। मतलब एक जिद है कि ये करना ही है। हाँ सर। वो जब अगर किसी के अंदर वो जिद आ जाती है ना कि करना ही है, तो वो काम होता है। जो काम के पीछे हम पूरी मेहनत दिल से लग जाए ना, ठान लेवे, तो होता ही है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से। और एक और बात, मैंने अभी एक और इंटरव्यू किया था प्रणव का लास्ट वीक। हाँ मुंबई से सर। हैं वो भी, प्रणव भी। हाँ सर। उन्होंने एक बात बताई थी, और पुष्कर से कभी इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने भी एक बात बताई थी कि एक दो सेंचुरीज का कोई वहां पर रोल नहीं होता। हाँ मतलब सर। ऐसा बताया था, प्रणव ने बताया था मेरे ख्याल से, कि जब ट्रायल में अपन आते हैं कि तो आप एक दो सेंचुरीज मार ले, मतलब जैसे पांच में से दो प्लेयर को सेलेक्ट करना है, पांच, तो पांचों कई बार सेंचुरी लगा देते हैं। हाँ सर। तो ऐसी पोजीशन आ जाती है कि किसको सेलेक्ट करें और किसको फिर ना रिजेक्ट करें। इट मीन्स दो को ही अगर सेलेक्ट करना है, तो ये जबरदस्त कंपटीशन है मुंबई में, ऐसा मैं, मैंने सुना था। तो क्या ये मतलब ऐसा ही है, मतलब रियल में, कि सर, ये यही बताएंगे? मुंबई की खासियत है कि इतना टैलेंट है मुंबई में, हर गली में लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतना मेहनत करते हैं मुंबई में क्रिकेट के पीछे, कि जब सिलेक्शन मैच होते हैं, सपोज 2 से 3 मैच सबको मिलते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि समझो 5 में से 2 ओपनर लेने हैं उनको, लेकिन पांचों ओपनर्स ने सेंचुरी मारी है। तो काफी बार सिलेक्टर्स का काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो उनको और बेस्ट डिफिकल्ट हो लगता है जाता है, बिल्कुल। वो ईमानदारी से, जो उनको बेस्ट लगता है उनको लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया है अविनाश भारद्वाज का, हाँ लगभग सर। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। हाँ। अप्रोच व्हेन यू फेस द फर्स्ट बॉल इन फर्स्ट, कि वही आपकी मतलब एज अ ओपनर आपकी क्या अप्रोच होती है जब आप फर्स्ट बॉल को खेलते हैं, फर्स्ट और सेकंड इनिंग में?
जी मैं अब पिछले कुछ टाइम से ऐसा सोचता हूँ कि फर्स्ट बॉल हो लास्ट बॉल हो, मेरिट पे खेलूंगा। अगर फर्स्ट बॉल ही मुझे मारने का मिला तो मैं मारूंगा, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग करते थे। अगर बिल्कुल। मुझे अच्छा बॉल आया तो भले मैं 2 ओवर तक नहीं मारूंगा, मैं पांचों को अटैक करूंगा। तो पहला बॉल है ऐसा कभी सोच के नहीं जाता हूँ मैं कि फिर हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सोच होनी भी चाहिए कि आप अगर सोच पहले से ही एक माइंडसेट बना लिए कि पहली बॉल को मुझे बस प्लेड करना है, वहीं पर सामने बस खेल देना है, या अगर बाहर जा रही होगी, अगर लूज बॉल भी होगी तो मुझे छोड़ देना है, तो वो फिर अप्रोच आपकी 100% पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, आई थिंक। बरोबर सर। जैसे आपने बताया कि मेरिट पे ही खेलना है, अगर पहली बॉल अगर आपको लूजर मिलेगी तो उसमें मारना ही है, अटैक करना है, चाहे 6 जाए, 6 पड़े बरोबर जाए। सर। बरोबर सर। तो निश्चित रूप से यही अप्रोच होनी चाहिए। अविनाश, और कोई क्वेश्चन अगर करना चाहो तो, क्योंकि कार्यक्रम के एंड में आ गए हैं हम लोग। एक बात और बताएंगे प्रणव, आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है अभी तक आपने जितने भी ग्राउंड्स में खेले हैं? सर मुंबई में बीकेसी करके ग्राउंड है, वो मेरा बांद्रा अब कुर्ला। तक का सबसे फेवरेट ग्राउंड है, क्योंकि मैंने वहाँ रिसेंटली 270 नॉट आउट बनाए थे आसाम के अगेंस्ट। और जब अच्छा। भी मैं वहाँ खेलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे खेल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के भी पास है और वहाँ बोर्ड के मैचेस भी वहीं होते हैं काफी सारे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पे ही खेल रहा हूँ, बचपन से वही ट्रेनिंग की है। भले पिच कैसी भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बस ये मैच में मेरा स्कोर होने ही वाला है, कि मैंने वहाँ 15 इनिंग्स बिल्कुल। खेले, वैसे 50 के ऊपर रन बनाए। तो बीकेसी आपका फिर, और अगर इंटरनेशनल ग्राउंड की बात की जाए, जिस जिस इंटरनेशनल ग्राउंड में आपने खेला है तो? सर क्या बाकी कोई ग्राउंड? हेलो। हाँ सर, नहीं, मैं ये बाकी कोई पूछ रहा हूँ ग्राउंड। कि कोई इंटरनेशनल ग्राउंड जहाँ जहाँ पर आपने खेला है अभी तक, बहुत बार आप बाहर भी खेलने गए हैं, तो कोई इंटरनेशनल ग्राउंड अगर चूज करने बोलो इंडिया का, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? कौन सा फेवरेट सर होगा मैं आपका? 2 ग्राउंड सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो वानखेड़े अपने मुंबई का, और दूसरा पुणे का सारा बिल्कुल। स्टेडियम। जी, निश्चित रूप से बहुत। हेलो। हाँ सर। शायद फिर से थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। सर अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। पुणे का सहारा स्टेडियम आप बोल रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि अंडर 16 में जहाँ मैंने पहला शतक लगाया ये था वो वही ग्राउंड पे था। ये शायद जो पुणे क्रिकेट एसोसिएशन का जो मैदान है, शायद वो अलग है, और ये हाँ सर सहारा वही है। स्टेडियम अलग है, आई थिंक। नहीं सर, सेम महाराष्ट्र है दोनों? क्रिकेट एसोसिएशन का ही है वो। अच्छा, दोनों सेम है मतलब? हाँ सर। एक एक महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का हाँ सर। स्टेडियम है जो अभी नया बना है, वो मतलब ज्यादा पुराना नहीं है वो ग्राउंड। हाँ। हाँ सर, वही अभी 7-8 साल पहले बना था। हाँ, जहाँ पर केदार जाधव ने इंग्लैंड के विरुद्ध सेंचुरी बनाई थी वनडे हाँ में। सर, वही वही ग्राउंड पे। वही 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 ग्राउंड है, हाँ, वो बहुत प्यारा ग्राउंड है, वो भी आईपीएल के मैचेस भी होते हैं वहां पर। हाँ सर। बिल्कुल, निश्चित रूप से। एक उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आया है अविनाश का ही कि जो अभी आपने बताया था कि आप हर बॉल को मेरिट पे खेलते हैं करके, चाहे पहली बॉल हो चाहे आखिरी बॉल हो, हाँ सर। आप जब चेस कर रहे हैं अगर, तब भी आप ऐसे ही माइंड सेट में रहते हैं? सर कभी कभी होता है कि हमें सिर्फ 100 रन का टारगेट है, कभी कभी होता है कि सेकेंड इनिंग में 300 रन का टारगेट है। हाँ पर हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मेरिट पे नहीं खेले। हाँ ऐसा होता है कभी, अनवांटेड रिस्क नहीं चेस करना है तो, या कभी कभी 300 रन चेस करना है तो थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं। लेकिन मैं कभी भी मान के चलता हूँ कि मेरिट पे खेलना ही बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अविनाश, ये आंसर है भूपेन का कि अ, भले 300 रन हो चाहे 200 या 100 हो, पर मेरिट पे ही खेलना है, कि अगर लूजनर है तो मारना है। हाँ सर। बिल्कुल। अ, भूपेन, हेलो। हाँ आपसे सर, आवाज लास्ट आ एक रही है। क्वेश्चन कि यंग क्रिकेटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे साथ मतलब छत्तीसगढ़ के कुछ क्रिकेटर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे आफ्टर लाइव, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हाँ, तो मेरा यंग क्रिकेटर्स को बस एक ही मैसेज है। मेरा कोई भी इंटरव्यू होता है तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि क्रिकेट को कभी भी अपने लाइफ से ज्यादा मत लो। क्रिकेट में बहुत मेहनत करो, क्रिकेट को बिंदास खेलो और क्रिकेट को अपने पैशन के लिए खेलो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने शौक के लिए क्रिकेट को नहीं खेला, इसमें पैसा है सोच के खेला या इसमें शोहरत है ये सब सोच के खेला, तो उस दिन से आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। क्रिकेट को कभी भी आप आपका शौक है बोल के खेलो और उसमें पूरी मेहनत करो। क्योंकि क्रिकेट से अगर आप चीटिंग करोगे तो क्रिकेट आपके साथ चीटिंग करेगा। तो बिंदास खेलो, अपने शौक के लिए खेलो और पूरी मेहनत करो। रिजल्ट का कभी मत सोचना क्रिकेट के बारे में, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बस अच्छा कर्म करो। बिल्कुल निश्चित रूप से शौक की तरह से खेलो। और सही बात आपने बताई कि अगर आप ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, अगर ज्यादा पैसे के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके माइंड में एक प्रेशर बनाएगी और फिर आप अपना नेचुरल बरोबर। नहीं खेल पाएंगे। बरोबर। अ, एक एक क्वेश्चन और आया है, अगर आप इस बारे में जानते होंगे तो, मनोज कुमार साहू का। यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल। हाँ, आप क्या कहेंगे, अगर आप इस बारे में कुछ जानना जानते होंगे या फिर यशस्वी जायसवाल के आप साथ उनके मैं साथ मिल पिछले चुके हैं या देखे हो? 7 से 8 साल से उनके साथ खेल रहा हूँ। और काफी टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इन मुंबई है वो। और मतलब उनको मैंने बहुत बहुत क्लोजली देखा है। तो मतलब उनका बैटिंग में ऐसा है कि वो बिंदास खेलते हैं, फिर चाहे कैसे भी पिच हो, कौन सा भी बॉलर हो। तो वो उनसे एक सीखने जैसी बात है, मेरे ही कलीग है। तो काफी उनसे ये सीखने वाली बात है कि बिंदास खेलते हैं कुछ भी हो। जैसे ऊपर किसी ने सवाल पूछा था कि आप पहले बॉल को क्या करेंगे, आखिरी बॉल, वो सब नहीं सोचते। वो वही सोचते हैं कि मेरिट पे मिला बॉल तो मैं मारूंगा। और सामने कोई भी बॉलर ना, वो नहीं सोचते। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मतलब बॉलर की अगर हाई प्रोफाइल है, कि ऐसा पहले से एक हाइक बना हुआ है कि अरे यार बॉलर बहुत बड़ा है, तो वो नहीं सोचेंगे, उनके लिए सब बराबर है। बरोबर। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग हमारे जितने क्वेश्चंस थे सब कवर हो चुके हैं। एक चीज और पूछूंगा आपसे। ये टॉपिक हमारे बीच में आया था बट कंप्लीट बात नहीं हो पाई थी। ये मोटिवेशनल हैं, तो कुछ मोटिवेशनल मैसेज आप जरूर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो जरूर बताएं। अगर कुछ मोटिवेट कर पाए आप तो बहुत बढ़िया मोटिवेशनल होगा। मैसेज ना सर? बिल्कुल, हाँ। हाँ। सबसे पहली बात तो मैं अपनी ऐड नहीं कर रहा, लेकिन आपको मेरे मोटिवेशनल वीडियोस एक दो बार जरूर देखना चाहिए। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि उनको जिंदगी जीने की एक राह मिल गई वो वीडियोस देख के। तो आ, वो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस के बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब आ, बस एक ही चीज याद रखना कि अपने आप के ऊपर सेल्फ ट्रस्ट रखना। क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, आज से 2 साल पहले मैं कहीं भी नहीं था। मतलब 2 से 3 साल पहले अंडर 16 कैंप आने के बाद मेरे जिंदगी में एक दौर आया था कि मैं 1 से 2 साल कहीं भी नहीं था। तो कितने लोग मुझे बोलते थे कि क्रिकेट छोड़ दे, ये कर वो कर। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और बस बिंदास खेला, अच्छी मेहनत किया। और आज मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ और भगवान की दया रही तो मैं आगे भी खेल सकता हूँ। तो इससे ये समझ में आता है कि नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दो। बस मैं यही सबसे ज्यादा कहना चाहता हूँ। कभी स्ट्रेस में मत जाओ, कभी डिप्रेशन में मत जाओ। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखो और हम्म। बिंदास रहो। कोई कौन कौन क्या बोलता है वो कभी मत सोचना, अपना दिल अपना दिमाग जो बोलता है वही सोचना। बिल्कुल निश्चित रूप से एक अच्छी बात कही। और मेरे ख्याल से लास्ट, मतलब और एक और प्रोग्राम में इस बात में डिस्कशन हुआ था कि चार लोग क्या सोचेंगे, ये चार लोग क्या सोचेंगे, ये चार लोग को आप छोड़ दो और जो आप करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, बिल्कुल करो। बरोबर। परफेक्ट। क्योंकि ये चार लोगों की सोच को लेकर चलने के कारण ही अधिकतर लोग फिर बर्बाद हो जाते हैं। मतलब ये चार लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये अंकल क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, शायद यही सोच के कारण आदमी अपना नेचुरल जो कुछ करना चाहता है अच्छा, वो नहीं कर पाता। बरोबर। सही बात।
तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया मोटिवेशनल मैसेज है आपका। आप अपने चैनल का नाम बताएंगे? मैं एक बार बता देता हूँ सभी दर्शकों को। सर भूपेन लालवानी के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भूपेन लालवानी चैनल, तो आपको मेरे 6 से 7 वीडियोस दिख जाएंगे। बिल्कुल। तो भूपेन लालवानी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल आप सर्च करें, और उसमें कुछ मोटिवेशनल वीडियो है, तो उसको भी आप जरूर देखें और कुछ और सीखने को मिलेगा, और भूपेन लालवानी के बारे में और जानने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से भूपेन, आपका भविष्य बहुत बढ़िया होगा। मैं हम ये एक मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। जी मैं मोटिवेशनल हाँ हाँ। वीडियोस बेसिकली इसके लिए बनाता हूँ क्योंकि अब लॉकडाउन है। तो हम सब में ऐसा होता है कि मेहनत करने की थोड़ी चाह कम हो जाती है, थोड़ा निराशा आ गई है कि कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ घर पे बैठे हैं। तो सबको मोटिवेट करने के लिए और खुद भी बिल्कुल मोटिवेट होने के लिए और अपने जो फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए मैंने ये मोटिवेशनल वीडियोस का चैनल बनाया है, ताकि जब मेरी प्रैक्टिस हो जाए, तब मेरा वर्कआउट हो जाए, तो मैं अपने फ्री टाइम को कुछ अच्छी चीज में यूटिलाइज कर सकूं, ताकि दूसरे लोग भी मुझसे मोटिवेट हो सके और मैं खुद भी मोटिवेट हो सकूं। बस यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रियल बात है कि लॉकडाउन एक ऐसा समय है जब आदमी हमेशा बहुत दिन से घर में है, लगातार घर में है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग डिप्रेशन फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, कुछ किसी को बिजनेस में इश्यूज हैं, आ गए हैं, बहुत सारी चीजें जो निगेटिविटी आ गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सबको एक दूसरे को मोटिवेट करने की आवश्यकता है, एक दूसरे बिल्कुल। का साथ देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय बहुत कठिन है, सबके लिए कठिन है, देश के लिए कठिन है, और देश की जो सिटीजन है उनके लिए कठिन है। तो निश्चित रूप से एक दूसरे को जब मोटिवेट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इस दौर से भी हम बाहर निकलेंगे और सब फिर से पुराना जैसा अच्छा होगा। जरूर होगा, 100% होगा। बिल्कुल। अविनाश, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अविनाश, मेरे ख्याल से भूपेन से पहले मेरी चर्चा हुई थी कि छत्तीसगढ़ की रणजी टीम के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मैं बट शायद आप छत्तीसगढ़ की टीम इस के बारे बारे में में मुझे एक चीज याद आई जानते हैं। कि लास्ट ईयर एक मेरा बिल्कुल। टूर था बैंगलोर में, प्रैक्टिस टूर था वो रणजी ट्रॉफी का, तो मेरे को उधर चांस मिला था। तो वो मैच में हम छत्तीसगढ़ से हार गए थे, मुंबई टीम। और उससे हमको पता चला था कि छत्तीसगढ़ की टीम में भी वो बात है कि हम उन्होंने हम लोग को हराया था। खेल है, कुछ भी होता है कभी। कोई भी टीम हार सकती है, जिम्बाब्वे भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ जिम्बाब्वे है। लेकिन छत्तीसगढ़ की टीम में भी वो काबिलियत है कि वो बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा सकती है। तो छत्तीसगढ़ की टीम काफी यंग और अच्छी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे छत्तीसगढ़ी मैं भी आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को ज्यादा समय नहीं हुआ और बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है, मुझे ये लगता है। 4-5 साल ही हुए छत्तीसगढ़ को अभी खेलते हुए, और जैसे आपने बताया कि मुंबई को लास्ट ईयर हराया था, और भी बड़ी बड़ी टीमों को छत्तीसगढ़ की टीम भी हरा चुकी है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ का बहुत उज्जवल है, और बहुत अच्छा समय आएगा कि एक समय छत्तीसगढ़ फिर रणजी ट्रॉफी भी जीतेगी, हमको ये विश्वास है, और छत्तीसगढ़ से भी क्रिकेटर्स इंटरनेशनल में आएंगे, हमारी टीम इंडिया में आएंगे, हमको ये लगता है। जरूर जरूर, एक दिन जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक्स आपको, आपने छत्तीसगढ़ की टीम के बारे में इतनी अच्छी बात कही। तो भूपेन, मेरे ख्याल से लगभग सभी क्वेश्चंस और सेशन मेरा समाप्त हो चुका है, और कोई नए क्वेश्चंस मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो। हाँ सर। ये यशस्वी जायसवाल के बारे में तो डिस्कस हो गया। एक क्वेश्चन है मनोज कुमार साहू का, शायद इसका भी आंसर आपने बीच में लगभग दिया, कि आपके बुमराह, अनुसार जसप्रीत टीम इंडिया बुमराह। का बेस्ट। हाँ बिल्कुल, ये आपने ये आंसर लगभग, क्योंकि आपने एज अ कैप्टन जो फील किया वो बताया, तो उसी से ये आंसर मिल गया था। उमेश चौहान आपको थैंक्स बोल रहे हैं, कवर्धा से हैं, यहीं से हैं, मेरे शहर से हैं। थैंक यू आप जुड़ने के लिए, और आगे भी आशा करते हैं कि आपसे जरूर मिलेंगे। एक एक मिनट, अभी मैं एक मिनट और चेक कर लेता हूँ, और कोई हाँ क्वेश्चंस तो सर, नहीं है। उमेश चौहान सर को बोल रहा था एक्चुअली। अच्छा अच्छा, जी जी जी। खेलन दुर्वे ने आपको अप्रिशिएट किया है, महेंद्र पटले आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पुष्कर शर्मा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी ये सब मेरे पुष्कर शर्मा मेरे दोस्त है, कमल लालवानी मेरे चाचा है। तो इन हाँ सबका हाँ हाँ धन्यवाद। बिल्कुल। अविनाश सलमान है भारद्वाज, जो। उमेश चौहान, पीयूष, थैंक यू सब, आप जुड़े, ऋषिकेश यादव।
और खास करके सर आपको अ, कि आपने मौका दिया हमें लाइव बिल्कुल। आने का। आयुष वर्मा है यहीं से कवर्धा से, वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बढ़िया उनका कमेंट आया है। और सलमान, एंकर, मेरे एंकर मित्र हैं, वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो धन्यवाद सलमान सर। जितने जितने लोगों ने कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाया, हमें हमारा उत्साहवर्धन किया, मोटिवेट किया और हमारे कार्यक्रम को सराहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश का एक और क्वेश्चन है। अविनाश कवर्धा की टीम से खेल चुका है और बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, और छोटा भाई है मेरा। तो उसका एक क्वेश्चन है कि आपको छत्तीसगढ़ी से कोई क्रिकेटर जिनसे आपका परिचय हुआ हो, कोई टैलेंटेड क्रिकेटर अगर जानते हो तो। छत्तीसगढ़ से एक टैलेंटेड क्रिकेटर मुझे लगे थे शशांक सिंह। कि लास्ट ईयर जब मैं छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेल रहा था तो मैं 48 रन पे उनको उनकी बॉलिंग पे आउट हुआ था। और सागर भी है जो छत्तीसगढ़ के, जो मेरे को काफी टैलेंटेड प्लेयर लगे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर। सो हाँ, ये दो प्लेयर्स मुझे अच्छे से याद है। इसके सिवाय वीर प्रताप सिंह भी थे, फास्ट बॉलर। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छे लगे आपको, बहुत बहुत धन्यवाद उन क्रिकेटरों की तरफ से आपको। तो भूपेन, सेशन फिर अपन फिनिश करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शरीक हुए, और मेरे जो फ्रेंड्स थे और जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं क्रिकेट को देख, इस कार्यक्रम को देखने के लिए, वो उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से जो जितने मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और अदर स्टेट से, जैसे मुंबई से दो तीन लोग मेरे कार्यक्रम में आ चुके हैं, भी हौसला बढ़ता है और उनको भी मुंबई क्रिकेट को और मुंबई के क्रिकेटर्स को जानने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट को जानने का मौका मिलता है और अच्छे से। तो उन सब की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और थैंक सभी यू। दर्शकों और को भी मैं मेरे धन्यवाद मेरे करता साथ हूँ जो कि खेल रहे युवा क्रिकेटर्स हैं, उन सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम में जो भी आए उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सॉरी अगर कुछ करेक्शन प्रॉब्लम था, तो वो होता रहता है इंटरनेट में। नहीं, टेक्निकल चीजों के बारे में तो मेरे ख्याल से, टेक्निकल जो चीजें हैं वो इश्यूज आते रहते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो एक चीज और कहना चाहूंगा भूपेन आपको, कि जल्द से जल्द आप टीम इंडिया में आइए, उसके बाद और बड़े लेवल में आपका इंटरव्यू करेंगे हम, बिल्कुल। जरूर जरूर, उस समय एकदम मैं फिर जरूर। कांटेक्ट करूंगा आपको। तो बिल्कुल साथ में उस समय फिर से जुड़ेंगे और कवर्धा के दर्शकों के सामने बात करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। थैंक्स भूपेन, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे भूपेन? हाँ सर, तो थैंक यू जो भी ये कार्यक्रम में जुड़े। और आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होगी, कुछ बातें सीखने मिली होगी, कुछ बातें नहीं भी अच्छी लगी होगी। लेकिन जो भी मेरा बेस्ट था मैंने आपको बता दिया। और आपके कुछ क्वेश्चंस रह भी गए होंगे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। और वापस यही बोलना चाहता हूँ, नितेश सर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये इंटरव्यू में शामिल किया। और दर्शकों, ऑल द बेस्ट जो भी मेरे युवा क्रिकेटर्स ये शो देख रहे हैं। आप सभी का अच्छा हो, इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी, और सभी दर्शकों को मैं भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ और गुड नाइट कहना चाहता हूँ। शुभ रात्रि आपको। गुड नाइट सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।